गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज, बचन 33वां, शब्द 11वां। कर दो नाम दीवाना, अब कर दो नाम दीवाना। कर दो नाम दीवाना, अब कर दो नाम दीवाना। मांगो एक गुरु से दाना, घट शब्द देव पहचाना। घट शब्द देव पहचाना। मन साथ सदा भर माना, कर कृपा कर्म छुड़ाना। कर कृपा कर्म छुड़ाना। कर दो नाम दीवाना, अब कर दो नाम दीवाना। सुरत चढ़े सुने धुन ताना, मन मारो कर्म नसाना। मन मारो कर्म नसाना। सब छूटे बान कुबाना, सत शब्द मिले दृढ़ थाना। सत शब्द मिले दृढ़ थाना। कर दो नाम दीवाना, अब कर दो नाम दीवाना। अब कर दो नाम दीवाना, मैं ताकूं शब्द निशाना। मैं ताकूं शब्द निशाना। कोई करे न मेरी हाना, मोहे तुम पर बल बल जाना। मोहे तुम पर बल बल जाना। कर दो नाम दीवाना, अब कर दो नाम दीवाना। कल धारा मुझे ना बहाना, मोहे देना शब्द ठिकाना। मोहे देना शब्द ठिकाना। मन हो गया बहुत निमाना, अब राधा स्वामी चरण समाना। अब राधा स्वामी चरण समाना। कर दो नाम दीवाना, अब कर दो नाम दीवाना। बाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज, चेतावनी, भाग पहला, बचन 14वां, शब्द 4।
करो री कोई सत्संग आज बनाए, करो री कोई सत्संग आज बनाए। ये शब्द हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से है। इस छोटे से शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज उस कुल मालिक परमात्मा की अंश आत्मा को बड़े ही प्रेम और प्रेरणात्मक तरीके से संबोधन करते हुए उसके इस मनुष्य जामे के मकसद को पूरा करने के लिए सत्संग का महत्व समझा रहे हैं, सतगुरु का महत्व समझा रहे हैं, सच्चे शब्द और नाम की कमाई का महत्व समझा रहे हैं। बचन फरमाते हैं, करो री कोई सत्संग आज बनाए। हम सोचते हैं हम तो रोज ही सत्संग सुनते हैं, करते हैं, स्वामी जी कौन सा खास उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? तो आपके बचनों पर विचार करते हैं। करो री एक बहुत ही प्यार भरा अपनेपन का संबोधन है जो स्वामी जी महाराज ने आत्मा को इस जीवन के मकसद को पूरा करने के लिए, सुचेत करने के लिए फरमाया है। कई जगह फरमाते हैं, सुरत सुन बात री तेरा तनी बसे आकाश। किसी और जगह फरमा देते हैं, सुरत तुन तार री तज भोग नकाम। क्योंकि उस परमात्मा का मिलाप आत्मा ने करना है, शरीर एक जरिया है, शरीर ने यही रह जाना है। दूसरा फरमा रहे करोरी भाव, ये संत मत या गुरमत जो है ये करनी का मार्ग है। ये ठीक है कि उस मालिक के मिलाप के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर जो कुछ भी शुरुआत है, मध्य है या इसका लक्ष्य है, उसका आधार केवल और केवल उस कुल मालिक परमात्मा की रहमत है, दया मेहर है, सतगुरु की रहमत और दया मेहर है। फिर भी इंसान जो श्रोमणी जामा है, इसको उस कुल मालिक ने कुछ समर्था बख्शी है, विवेक बख्शा है, सोच समझकर जीवन में कदम उठाने की समर्था बख्शी है। इसलिए इस मार्ग पर चलने के लिए पूरा पुरुषार्थ करके, पूरे विवेक का इस्तेमाल करके, किसी पूरे गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश पर, उनकी समर्था पर, उनकी दया मेहर पर भरोसा रख के सिद्ध और सबूरी से, दृढ़ता से करनी में लगना है। ये ठीक है कि इसकी शुरुआत भी दया मेहर से ही होती है। स्वामी जी महाराज ने इस कंसेप्ट को बड़े सुंदर तरीके से समझाया है। आपके वचन हैं, मेहर दया करनी करवाई, करनी कर बहु मेहर बढ़ाई। मेहर करनी मेहर दो संग चलते, तब फल पूरा चढ़ लेते, तब परमार्थ में हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब करना क्या है? करोरी कोई सत्संग। आमतौर पे आप जी जानते हो, हम किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, वहां पर वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ भजन कीर्तन भी करते हैं। आम तौर पर ये समझ लेते हैं यही सत्संग है। ठीक है, बड़ी मुबारक चीज है, उसके भी अपने फायदे हैं, पर गहराई से विचार करें कि सत्संग के मायने क्या हैं। सत्य का संग, तो सत्य क्या है? सत्य उस हस्ती शक्ति को कहते हैं जो कि अचल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, काल और कर्म के दायरे से ऊपर है। वो तो केवल एक वो एक ही एक परमात्मा है जो सब कुछ है, जो सबके अंदर है। इस तरीके से सच तो वो कुल मालिक परमात्मा ही है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने फरमा दिया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और पहलू से विचार करें, वो सच्चा परमात्मा किस रूप में सर्वव्यापक है? वो उसका सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है। वो सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है, उस मालिक की आवाज है, उसकी रचना मालिक ने खुद की है। भाई गुरदास जी खुलासा करते हैं, सत नाम करतार आप उपाया।
इसलिए वो मालिक का सूक्ष्म और चेतन स्वरूप जिस रूप में सर्वव्यापक है वो भी सत्य नाम है, सच्चा नाम है, वो भी सच है। इसके अलावा ऐसे मालिक के प्यारे जो मालिक की सच्ची भक्ति शब्द और नाम की कमाई करके शब्द और नाम में अभेद हो चुके हैं, शब्द उनमें समाया हुआ है, वो शब्द में समाये हुए हैं, वो शब्द मुजस्सम हैं, वो देहधारी शब्द हैं। अगर शब्द या नाम उस मालिक का सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है जिस रूप में सर्वव्यापक है, तो संत सतगुरु उसका स्थूल या प्रत्यक्ष रूप हैं जिस रूप में मालिक इस दुनिया में आके विचरता है। पहली पातशाह ने फरमाया था, से जन साचे जिन साच पछाता, जिन्होंने सच को पहचाना है, सच से लिव लगाई है, वो सच्चे हैं। इस भाव से सत्संग का भाव हुआ उस मालिक सच्चे परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना, लिव जोड़ना। दूसरे उस सच्चे शब्द सच्चे नाम के साथ अंतर में लिव जोड़ना। और तीसरा ऐसे मालिक के प्यारे संत सतगुरु उनके दर्शन करना, उनकी संगत में जाना, उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ना, यह भी सत्संग हुआ। पर यह भारी सत्संग है। अंतरी सत्संग तो वो शब्द से लिव जोड़ना है, मालिक से लिव जोड़ना है। पर ये जो बाहरी सतगुरु के दर्शन हैं, उनका सत्संग है, उनके वचनों को सुनते हैं, यही उस अंतरी सत्संग का आधार बनता है। पहली पातशाही समझाते हैं, मिल सत संगत हर पाइये। उनकी संगत में जाके मालिक का मिलाप होता है। कैसे? गुरमुख हर लिव लाए। गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर, गुरु के उपदेश पर चलकर ही उस सच के साथ हम लिव जोड़ सकते हैं। पर फिर ऐसे संता महात्माओं का सत्संग होता क्या है? हजूर फरमाया करते थे कि उनके सत्संग में किसी राजे महाराजे की कथा कहानियां नहीं सुनाई जाती। चौथी पातशाही के वचन हैं, सत्संगत में हर उस्तत है, मालिक की महिमा है। एक और जगह पहली पातशाही फरमाते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम वखाणिए। वहां एक ही नाम की महिमा गाई जाती है। स्वामी जी महाराज सारी ही बात को समेट के फरमा देते हैं, सत्संग किसको कहते हैं ये भी तुम सुन लियो, सतनाम सतपुरुष का जहां कीर्तन होए। सत्संग में उसको मालिक की महिमा गाई जाती है, उसके निज स्वरूप सच्चे नाम की महिमा गाई जाती है। अब आप फरमा रहे, करो री कोई सत्संग आज बनाए। बनाकर सत्संग करना क्या है? आप जी विचार करें, सत्संग में आना, सत्संग को सुनना, ये कोई औपचारिकता निभाना नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई रस्म निभाना नहीं है, ये कोई रस्म सेरेमनी नहीं है। इसका मकसद है कि जिस हृदय के अंदर उस सच्चे शब्द को बिठाना है, सच्चे नाम को बिठाना है, वो हृदय पाक और पवित्र होना चाहिए। गुरु नानक साहब के वचन है, सुच होवे ता सच पाइये। ये मकसद है सत्संग का। इसलिए सत्संग को जो सुनना है वो छज बन के सुनना है, छाननी या छलनी बन के नहीं सुनना। आप जी जानते हो छज क्या करता है? उसमें गेहूं आदि पटकते हैं, जो कोथर है वो बाहर फेंक देता है, जो दाने हैं छज अपने अंदर रख लेता है। छलनी क्या करती है? जो कोथर है, कंकर है, उसको अपने पास रख लेती है, जो आटा या सूजी नीचे गिरा देती है। इसलिए सत्संग हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाहिए। स्वामी जी महाराज सिद्धांत समझाते हैं बाहर के सत्संग के। आपके वचन हैं, दर्शन करे बच्चन पुन सुने, सुन सुन नित मन में गुने, गुण गुण छांट लय उन सारा, सार धार नित करे आहारा। संतों महात्माओं के वचनों को सुनना है, विचार करना है, अपने मन को उनके वचनों की कसौटी पर परखना है, अपनी कमजोरियों का एहसास करना है, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए जौन जौन से वचन साकार होते हैं उनको जीवन का आधार बना के चलना है। जैसे जैसे सत्संग में जुड़ते हैं, सतगुरु के प्रति विश्वास बढ़ता है, उनके वचनों पर, उपदेश पर विश्वास आता है, उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा प्रेम भाव पैदा होता है, भक्ति भाव पैदा होता है, उनके प्रति हमारी लगन पैदा होती है, उनके प्रति हमारे अंदर खींच पैदा होती है। अवस्था तब बन जाती है जब बकौल पांचवी पातशाही हृदय में यही वचन समा जाते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर।
जब ऐसी अवस्था बन जाती है तो स्वामी जी फरमाते हैं, बाहर का संग अस होई, कहते सतगुरु संप्रीतम नहीं कोई। फिर सतगुरु के सिवाय और कोई दुनिया में प्यारा नहीं लगता, सतगुरु ही सतगुरु प्राण आधार बन जाते हैं। कहते हैं ऐसा जब बाहरी सत्संग बन जाए तब अंतर का सत्संग धारे, सूरत चढ़े आसमान पुकारे। कहते भाई तब ऐसी अवस्था में आकर जीवात्मा सतगुरु के उपदेश के अनुसार सिमरन भजन में लगती है, तब अंतर में आसमान की पुकार, गगन पुकार, मालिक की आवाज, सच्चे शब्द, सच्चे नाम को अंतर में सुनने, अनुभव करने के योग्य बन जाती है। सूरत आत्मिक रसाई, सूरत चढ़े आत्मिक रसाई करना शुरू कर देती है। सूरत का इस शब्द और नाम के साथ जोड़ना किया था सच का संग है। फिर शब्द शब्द में जाए समाए, शब्द के साथ जुड़ी हुई आत्मा सच्चे परमात्मा या सत्य नाम में समा जाने की काबिल बन जाती है। इसके जीवन का मकसद पूरा हो जाता है, सच्चे का संग प्राप्त हो जाता है। फिर आप फरमा रहे हैं, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। कोई दुनिया के जीव माया की मेर मोहब्बत में इतने गुलतान हैं, किसी को मालिक की याद नहीं है। बड़े प्रेम प्यार से जीवात्माओं को संबोधन करते हैं, प्यारी जीवात्माओं, कोई तो उठो, कोई तो हिम्मत करो, कोई तो पुरुषार्थ करो, जीवन के मकसद को समझो, अंतर में उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, सत्संग में जाने के लिए कदम तो उठाओ। ये जन्म अनमोल है, आगे खोल के समझाएंगे। फिर फरमाते हैं सत्संग आज बनाए। ये आज जो लफ्ज है इशारा इस मनुष्य के जामे की तरफ है। इस बात को अगली कड़ी में खोल के समझा रहे हैं। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना आए। स्वामी जी महाराज ने जो पहली कड़ी में वचन फरमाए कि करोरी कोई सत्संग आज बनाए, आज से आपके तीन भाव हैं। आज का भाव ये श्रोमणी मनुष्य का जामा जो मालिक ने बख्शा है, कहते हैं यही एक आज का समय है जिसमें सत्य का संग करना है, जिसमें उस मालिक के साथ लिव जोड़ के मनुष्य जामे को सफल करना है। आप दूसरा भाव है कि आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे सामने रख रहे हैं कि ये जो सत्य का संग करना है, ये जो है इसको स्कीमें बनाने पे नहीं छोड़ देना। जो वक्त बीत गया है, बीत चुका है, उस पे रोने का कोई फायदा नहीं है। जो वक्त हाथ में है उसका ही फायदा उठाना है। आम कहावत है, जब जागो तभी सवेरा समझो। अभी वक्त मिला है, अभी से करनी है, अभी से ही इस कार्य को करना है। किस कार्य को? सत्य के संग प्राप्त करने के लिए, शब्द और नाम के जरिए अंदर शब्द से लिव जोड़ने के लिए, मालिक का मिलाप करने के लिए। तीसरा आपके समझाने का भाव है कि अपने अंदर की कमजोरियों को देख के घबराना नहीं है। अपने सतगुरु के उपदेश पर, उनकी समर्था पर, उस मालिक, उनकी दया मेहर पर, उसकी मालिक की रहमत पर विश्वास रख के ये जो कदम उठाना है, ये अब से ही उठाना है, ठीक समय से उठाना है। आम इंसान सोच लेता है जवानी की उम्र में ऐश इशरत कर लो, धन दौलत महल माड़ियाँ बना लो, बच्चों को सेटल कर लो, बुढ़ापे में जाके ये काम कर लेंगे। आपके समझाने का भाव है कि ये विचार ठीक नहीं है कि जो बुढ़ापा है वो अपने साथ अनेक तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों की बारात लेके आता है। उस वक्त ये काम अगर असंभव नहीं तो कठिन तो जरूर हो जाता है। बाबा फरीद बड़ी सुंदर उदाहरण के जरिए से हमें समझाते हैं कि हर काम ठीक समय से करना चाहिए। ये जो मालिक के सत्य का संग का काम है, ये भी ठीक समय पे करना चाहिए। आपके वचन हैं, बेड़ा बन न सकियो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछले तब तरन तो हेला। भाई जिन्होंने दरिया पार करना होता है वो बेड़ी या बेड़ा
समय से तैयार कर लेते हैं। दरिया में बाढ़ आ जाए, ना तो तैर के पार हो सकता है, ना उस वक्त बेड़ा बांधना या बेड़ी तैयार करने से काम होना है। इसलिए जो सत्य का संग करना है वो काम भी अभी ही जवानी की उम्र में ही करने की जरूरत है। फिर आप फरमा रहे हैं कि ये नर देही तुम दुर्लभ पाई। भाई, ये मालिक की अपार कृपा हुई है। ये मनुष्य का जामा उसने अनेक हमारे सिंचित कर्मों के अंदर दिया करके एक ऐसा कर्मों का मेलजोल बनाया, ये श्रोमणी मनुष्य का जामा बख्श दिया। आप फरमा रहे हैं ये दुर्लभ जामा है। गोस्वामी जी के वचन हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। स्वामी जी के ही वचन हैं, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। कहते भाई आसानी से नहीं मिला, करोड़ों जन्मों के बाद ये मनुष्य का जामा मिला है। आमतौर पर ये जो भी हमारा जीवन है 60, 70, 80 साल, इसको हम एक पिकनिक के तरीके से, मेले के तरीके से गुजार देते हैं। समझ लेते हैं कि दुनिया के जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सच्चा है, सदैवी है। इन चीज़ों से सुख ढूंढने के लिए, धन दौलत मान बढ़ाई को इकट्ठा करने के लिए हम जीवन लगा देते हैं। पर आप समझाते हैं भाई ये कोई भी चीज़ साथ निभाने वाली नहीं है और जीवन सदा के लिए नहीं है। समझने वाली बात यह है, इस जीवन में आकर अगर मौत के बाद जीवन का सिलसिला खत्म हो जाता तो बात बड़ी अच्छी थी। ऐसा है नहीं। इस काल और कर्म के अंदर जीवन निरंतर है। इस जन्म में आने से पहले भी हम किसी जामे में जी रहे थे। मौत के बाद भी अगर ये सत्य का संग नहीं हुआ तो फिर भी जाके किसी जीवन में जीते जिएंगे। कौन से जीवन में, कौन से जामे में, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस मनुष्य जामे की दुर्लभता को समझाते हुए अगम दृष्टि के मालिक गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से हम समझाते हैं। आपके वचन हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, हाथी मछली और हिरण जैसे जामे हुए। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, घोड़े बने हम पेड़ बने। फिर फरमाते हैं, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। बड़ी मालिक की दया हुई है, बड़ी देर के बाद ये मनुष्य का जामा मिला है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये उस मालिक के मिलाप की बारी है भाई। पर मिलाप करना कैसे है? स्वामी जी महाराज के वचन हैं, अब ये देहे मिली कृपा से करो भक्ति जो कर्म दहा। वो भक्ति करनी है, वो करनी है जो कर्मों के दायरे से हमारी आत्मा को भार सके। वो कौन सी करनी है? पांचवी पातशाही के वचन हैं, मिल साध संगत भज केवल नाम। पूरे संत महात्मा की संगत सत्संग में जाना है, उनके चरण शरण आगे खोल के विचार करेंगे, प्राप्त करके भज केवल नाम, केवल उस नाम जो आत्मा को कैवल्य की अवस्था में ले जा सकता है। कैवल्य की अवस्था होती है जीवन मुक्त अवस्था में ले जा सकता है। उस सच्चे शब्द और सच्चे नाम के साथ लिप जोड़नी है। हमारे मन में शायद कहीं एक शंका न रह जाए कि हर मनुष्य के जामे के बाद फिर मनुष्य का जामा मिल जाना है। तो स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है, ये अवसर फिर मिले ना आए। हजूर फरमाया करते थे, फिर मनुष्य का जामा मिले ना मिले कौन जान सकता है। दादू दयाल के वचन हैं, बार बार ये तन नहीं नर नरैणी देह, दादू बहु न पाइए जन्म अमोलक। ये अनमोल जामा है, बार बार नहीं मिल सकता है। इसलिए आपके समझाने का भाव है कि ये दुर्लभ जो मनुष्य का जामा बख्शा है, इसके अंदर आके मालिक की सच्ची भक्ति सत्संग में लगकर, मालिक की सच्ची भक्ति में लगकर सच्चे शब्द और सच्चा नाम जो मालिक का रूप है उससे लिप जोड़नी है। उसके साथ लिप जोड़ के सच्चे परमात्मा के साथ मिलाप करना है। आप फरमा रहे हैं, इसके अलावा अगर हम दुनिया के अंदर जो आज की अवस्था में मेर मोहब्बत डालकर उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हश्र क्या हो सकता है? आप आगे इशारा करते हैं, तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, ये सुख फिर दुख मूल दिखाए।
विचार करें, इस मनुष्य जामे की दुर्लभता का एहसास तो हमने क्या करना है, उस सच का संग करने के लिए कदम तो क्या उठाना है। इस मायामय संसार के अंदर मन के अधीन होकर हम इस संसार की शक्लों पदार्थों को ही सच्चा और सदैवी समझकर इनमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें इशारा करते हैं, आगाह करते हैं कि भाई ये सारी चीजें नश्वर हैं, कोई साथ निभाने वाली नहीं है। स्त्रिया सुत धन धाम बढ़ाई, ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। कहते नजदीक के नजदीक रिश्ते, धन दौलत मैल माड़ियां मान महत्व, जिनमें से हम आज सुख महसूस कर रहे हैं, कहते विचार कर लेना यही आखिर में दुख का कारण बनेंगे। कैसे बनेंगे विचार कर सकते हैं। सबसे पहले जो नजदीक से नजदीक रिश्ता है, त्रिया सुत धन धाम बढ़ाई, जीवन साथी है, अपने बाल बच्चे हैं, कहते हैं यही सबसे नजदीक रिश्ते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं भाई कुटुंब परिवार सब मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। किसी बुजुर्ग से पूछो, वो यही बताएगा कि उन्होंने मौत के बाद तो बच्चों ने क्या ख्याल रखना है, जीते जी ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। स्वामी जी महाराज इसलिए फरमाते हैं, स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा, मात पिता सुत स्त्री, इनसे नजदीक तो कोई रिश्ता नहीं है। मात पिता सुत स्त्री कोई संग ना हेरा, कोई साथ निभाने वाला नहीं है। इसी तरीके से धन धाम, धन दौलत है जो हमारे महल माड़ियां हैं, कहते हैं ये भी कोई दुख सुख नहीं देते। आप जी विचार करें, इन चीजों को बनाने के लिए, कमाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं करते, कई तरह के मानसिक टेंशन लेके बैठते हैं। फिर जिंदगी का कौन सा असूल है जिनको हासिल करने के लिए इंसान कुर्बान नहीं कर देता। जब ये चीजें मिल जाती हैं लगता है बड़ी सुखदाई हैं, पर जिनके पास ज्यादा धन है वो बेचारों को तो रात को नींद भी नहीं आती, पत्नी 2-4 गोलियां खाकर ही सोते हैं। क्यों? कि चिंता है कहीं कोई डकैती ना पड़ जाए, कहीं कोई चोर ना लूट ले, कहीं कोई फिरौती वाले ना आ जाएं, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। सुख का कारण नहीं बनती, इसलिए अंतर में चिंता ही रहती है। पर फरमाते हैं कि ये जो मनुष्य का जामा मिला है, ये जो है ये महत्वपूर्ण है। ये धन दौलत जब बहुत इकट्ठी हो जाती है ना, ये बड़ी विचित्र चीज है। जब जाती है बाढ़ की तरह जाती है, सब कुछ साथ में बहा के ले जाती है। फिर दूसरा इसका एक और विचित्रता है, जब माया की जरूरत होती है तो होती नहीं, जब होती है तो तब जरूरत नहीं होती। जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो इंसान क्या करता है, फिर ऐशो इशरत में लग जाता है, इन चीजों में लग के, शराबों कबाबों में लगकर अपनी ही शारीरिक, अपनी ही मानसिक, अपनी ही आत्मिक तबाही का सामान इंसान अपने हाथ से जुटा लेता है। फिर माया के मुंह में फंसकर धन दौलत ज्यादा होने से आप जी देखो अपने ही बच्चों की जो जीवन है उनकी बर्बादी का इंसान अपने आप ही समाधान कर देता, उसके लिए सामान जुटा देता है। ये धन दौलत कहते हैं, ये भी किसी काम नहीं आती। गुरु नानक साहब ने इन सब चीजों को रोगी कहा है। रोग होता है दाई हो, आपके वचन हैं मात पिता माया देह से रोगी, ये सभी चीजें रोगी हैं। रोगी कुटुंब संजोगी, सब चीजें ही दुखदाई हैं। फिर मान महत्व के ऊपर आ जाओ, मान बढ़ाई के ऊपर आ जाओ। जब लोग हमारी वाह वाह करते हैं, स्टेजों पे बिठाते हैं, गले में हाथ डालते हैं, क्लैपिंग करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। जब पासा पलट जाता है वही लोग हमारी मिट्टी पलीत करते हैं, तब हमें समझ आती है कि भाई ये जो चीजें थी, इनसे जो सुख मिला था वो छिन भंगर था, सदैवी नहीं था। थोड़े से सुख के लिए हम अनमोल जामा बर्बाद करके चले जाते हैं। क्या स्वामी जी महाराज हमें जीवन को त्याग के संन्यास लेने की उपदेश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आपके वचन हैं कारज मात्र बरतो इन माही, बहुत मोह में बहुत दुख पाई। हुजूर इसका खुलासा करके समझाया करते थे कि भाई जीवन जीना है, सूरमे और बहादुर बन के जीना है, दुनिया में अपने फर्ज भी पूरे करने हैं और फर्ज पूरे करते हुए इनकी मैलों या मेर मोहब्बत में गुलतान होकर रह नहीं जाना, मैलों को इकट्ठा नहीं करना। गुरु घर ने उपदेश दिया था अंजन माहे निरंजन रहने का। जैसे कमल है उसकी जड़ें कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर होती हैं, फूल ऊपर रहता है। माया में संसार के अंदर रहना है, फर्ज भी पूरे करने हैं, इसके मोह में नहीं लिपट जाना, ये आसान नहीं है। इसका समाधान आप आगे समझाते हैं।
या से बचो गहो गुरु सरना, सत्संग में तुम बैठो जाए। पीछे स्वामी जी महाराज ने समझाया कि ये जो धन दौलत माया है, मान बढ़ाई है, रिश्ते नाते हैं, ये इल्यूजन है, ये माया है, ये दुख का कारण बनते हैं। पर क्या इंसान इस माया के मोह रूपी दलदल से उबर सकता है? लाचार है इंसान, मजबूर है। जितनी कोशिश करते हैं उतना ही इस दलदल में और धंसते चले जाते हैं। तो समाधान क्या है? स्वामी जी फरमा रहे हैं, है भाई समाधान है, गहो गुरु सरना, किसे पूरे संत सतगुरु की शरण में जाओ, शरण ग्रहण करो। आगे खोल के विचार करेंगे इसके भावार्थ क्या है। पर कहते शुरुआत कहां से होनी है? सत्संग में तुम बैठो जाए, उनके सत्संग के में बैठो, उनके सत्संग से शुरुआत करो। आप फरमा रहे हैं कि ये जो सत्संग है, हमने बाहरी सत्संग किस तरीके से, किस भावना से सुनना करना है, ये पहले विचार कर आए हैं। पर इस सत्संग में जाने का उपदेश आप क्यों कर रहे हैं? इसका क्या लाभ है? इसलिए सबसे पहले हमारे मन के ऊपर संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे इंसानों की संगत करते हैं, अच्छे विचार आते हैं। बुरे इंसानों की संगत करते हैं, बुरे विचार आ जाते हैं। विचार करें, अगर लकड़ी के संग में लोहा पानी पे तैर सकता है, अगर चंदन के पेड़ के साथ नीम खुशबूदार हो सकती है, तो क्या संतों महात्माओं की संगत में जाकर जीवात्मा भवसागर से पार होने के काबिल नहीं बनेगी? जरूर बन सकती है। दूसरा, संतों महात्माओं के सत्संग में जाते हैं, वहां पर मालिक के प्यार का स्वाभाविक वातावरण होता है। हमारे अंदर मालिक का प्यार है, क्योंकि मालिक प्रेम है, अंश उसकी आत्मा हमारे अंदर है। वो सोया हुआ प्रेम जागृत होना शुरू होता है। संत महात्मा जिनके सत्संग में जाने की आप उपदेश कर रहे हैं, वो मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो चुके हैं। मालिक प्रेम है, उनके रोम रोम से प्रभु प्रेम की किरणें झड़ती हैं। हमारे अंदर मालिक का प्रेम जागृत होता है, ज्ञान सुबुद्धि जागृत होती है, हमारे अंदर मालिक के मिलाप की चाह पैदा होती है। फिर उनके सत्संग में लगे हुए हैं, कई तरह के बुरे खोटे कर्मों से बच जाते हैं। इसलिए सुखमनी साहब के अंदर 5वीं पातशाही ने फरमाया था, साध के संग मुख उज्जवल होत, साध के संग मल सबली खोत। कहते हैं इस तरीके से हर तरीके के मैलों से बचते हैं। फिर जब उनके सत्संग में जाते हैं, हमें अपने मन की कमजोरियों की समझ आती है। उन कमजोरियों से उबरने के लिए हम दृढ़ संकल्प होते हैं। फिर सारे सत्संगी बहन भाई जब बैठ के सत्संग में सत्संग सुनते हैं, करते हैं, हमारे अंदर कई तरह के भ्रम शंकाएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। धीरे धीरे सतगुरु के प्रति प्यार पैदा होता है, मालिक के प्रति प्यार पैदा होता है, गुरु और मालिक के प्रति भय और भाव पैदा होता है, डर अदब पैदा होता है। हम कोई ऐसा कर्म नहीं करते जो मालिक को मंजूर ना हो, जो उसकी दया मेहर के हमें अयोग्य बना दे, उसके लिए नाकामी पैदा कर दे। कहते हैं इसलिए सत्संग में हुजूर फरमाते थे फायदे ही फायदे हैं। बड़ी ही सुंदर उदाहरण दे के हुजूर फरमाया करते थे कि विचार करो, एक अंधा इंसान अगर फूलों के बाग में जाता है, अगर वो उसकी खूबसूरती देख नहीं सकता तो खुशबू तो ले ही आता है। पानी के अंदर पत्थर रख दो, अगर घुलता नहीं है तो सूर्य सी तपिश से तो बचा रहता है। इस तरीके से सत्संग में लगे हुए हम कई तरह के बुरे खोटे कर्मों से तो बच के रह जाते हैं। जो भजन सिमरन वाले हैं उनको भी सत्संग का फायदा है। उनके भजन या करनी जो है उसमें बाढ़ की काम, उसकी फेंसिंग का काम करता है, ताकि मन के विकारों का उसके ऊपर प्रभाव न पड़ सके। तो ऐसा सत्संग क्या अपने आप मिल जाता है? नहीं, मालिक की दया का आधार पर मिलता है। 5वीं पातशाही के वचन हैं, जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई। एक और जगह फरमाते हैं, जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया। मालिक जिस पे कृपाल हो जाता है उसी भाग्यशाली जीव को संतों महात्माओं की संगत मिलती है। अब जब ऐसी सत्संग में आते हैं, हमारे अंदर मालिक के मिलाप का चाह पैदा होती है, तो स्वाभाविक है कि उस संत महात्मा के आगे हम विनती करेंगे, उनकी शरण के लिए अर्जोई करेंगे। वो दयाल पुरुष होते हैं,
वो हमारे अवगुण नहीं देखते, बख्श के अपने लड़ लगा लेते हैं, अपनी शरण बख्श देते हैं, हम कह देते हैं उसको नामदान की बख्शिश कर देते हैं। ये सतगुरु की बाहरी शरण है। जब ऐसी शरण सतगुरु प्रदान करते हैं तो फिर जीव का क्या फर्ज है? फिर जीव का फर्ज है कि अपने आप को सतगुरु की रजा में राजी रखे, उनके प्रति अंतर में भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण की भावना पैदा करे, अपनी सोच समझ और विचार को सतगुरु की सोच और समझ के विचार के अंदर रख दे, अपने जीवन को उपदेश के अंदर ढाले। सारे ही कंसेप्ट को एक लाइन में स्वामी जी ने फरमा दिया, कैसे? जो गुरु करें सो हित कर जान, जो गुरु कहें सो चित्त अरमान। जीवन का जो भी हालात सतगुरु दया करके बख्शें, उसको उसकी रहमत समझ के स्वीकार करना है। दुख हो, सुख हो, बीमारी हो, तंदुरुस्ती हो, मान हो, महत्व हो, इज्जत हो, नाकामी हो, जो भी हालात वो बख्शता है, उसको मालूम है कि हमारे आत्मिक उद्धार के लिए कौन सा हालात मुबारक है। इस साथ में जो गुरु कहें सो चित्त अरमान, गुरु के उपदेश के अंदर जीवन ढालना है, उनके उपदेश के अनुसार करनी है। कहते हैं जब इस तरीके से सतगुरु की रजा में आ जाते हैं तो तीसरी पातशाही भरोसा देते हुए फरमाते हैं, सतगुरु के पाणे वड्याई पावे। वड्याई कहाँ मिलनी है? संसार में नहीं, मालिक की दरगाह में। नानक आप छोड़ गुर माहे समाए। जब उनके उपदेश के अंदर जीवन ढाल के करने में लगते हैं, आत्मा शब्द नाम से लिप जुड़ती है, सतगुरु के निज स्वरूप सच्चे शब्द में समाने के काबिल बन जाती है। इस अवस्था में आत्मा हर तरह के काल, कर्म और दुख के दायरे से ऊपर उठ चुकी होती है। इसलिए पांचवी पातशाही ने फरमाया था, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे सतगुर की शरणाई। इसलिए आत्मिक सुख के लिए चौथी पातशाही ने बड़े सुंदर वचन फरमाए थे। आपके वचन है, सुनो संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काडी बां को कीजे, जे आत्म को सुख नित नित लोड़ो। जे आत्म को सुख नित नित लोड़ो तो सतगुरु शरण पवीजे। ये सतगुरु की जो शरण है उसका महात्म है, और सारे उपदेश को समेट के आप अगली कड़ी में समझा देते हैं। ये सब खेल रैन का सुपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाए। संत महात्मा पारदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। पारदर्शी होने के नाते वो हमारे संसार के जीवों की अंतर और बाहर की अवस्था को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। दूरदर्शी होने के नाते उनकी सोच बहुत ऊंची होती है। वो हमारे जीवन को, ये जन्म से लेकर मौत तक की अवधि को जीवन नहीं मानते। ये 60, 70, 80, 90 साल के जीवन को नहीं मानते, बल्कि जब से आत्मा उस मालिक से बिछड़ी है और जब इसने जाके मालिक में समा जाना है, इस पूरे अनंत काल को वो आत्मा का जीवन लेके चलते हैं। इस भाव से देखें तो ये हमारी जो उम्र 60, 70, 80, 90 साल जो भी की मालिक की बख्शिश से मिली है, ये उसके सामने एक तुच्छ सपने की तरह है। जैसे अपने जीवन में सपने के कोई महत्व नहीं होता, इसलिए ये जो कुछ भी हम इस जीवन रूपी सपने में देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब नश्वर है, झूठ है, कोई भी सच नहीं है। जिन जिन चीजों को हमारी आंखें देख सकती हैं, ज्ञान इंद्रियां अनुभव करती हैं, इसमें कोई भी किसी चीज में सच्चाई नहीं है। आप फरमा रहे हैं, ये सब खेल रैन का सपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। ऐ प्यारी जीवात्मा, तू माया के मोह में गुलतान होके सो रही थी, मैंने तेरे को जगाया है।
तू सोच समझ के देख, ये जीवन जो है एक रात के सपने की तरह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एक उदाहरण लेके विचार करें। एक गरीब इंसान सर्दी में ठिठुर रहा है, फुटपाथ पे सोया हुआ है, नींद आ जाती है। सपने के अंदर वो एक धनवान आदमी बन के दूसरों को कंबल और बिस्तर दान कर रहा है, पकवान दान कर रहा है। उसकी अवस्था तो नहीं बदल गई। जब आंख खुलनी है तो रहना तो वही का वही है। इसी तरीके से हमारी आत्मा भी जो जीवन रूपी स्वप्न में आई है, इसमें आकर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इकट्ठा करके देख सुन रहे हैं, इससे हमारी आत्मा की अवस्था सुधर नहीं जानी। जब तक सच का मिलाप नहीं होता तो आत्मा की अवस्था तो वही दुख के अंदर ही रहनी है। इसलिए आप फरमा रहे हैं भाई, ये जो सारी संसार है एक खेल है, मालिक का रचना, खेल का हम हिस्सा बने हुए हैं, कुछ भी यहां सच्चा नहीं है। आप फरमाते हैं झूठी काया, ये जो हमें धार के जिस काया या शरीर के अंदर हम इतना अपने आप को समझते हैं, गुणवान समझते हैं, बढ़िया महानताओं देते हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, कहते भाई ये काया भी झूठी है, ये भी नश्वर है, इसने भी साथ नहीं जाना। फरमाते हैं झूठी माया, ये धन दौलत महल माड़ियां रिश्ते नाते, इसमें अंदर बैठ के जो हमारा मान महत्व पैदा करते हैं, सब माया के अंदर आ जाते हैं। कहते ये भी एक इल्यूजन है, एक धोखा है, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं है। इसलिए संत महात्मा इस काया को और माया को उदाहरण देते हैं पानी के बुलबुले के साथ, उदाहरण देते हैं रेत की दीवार के साथ, उदाहरण देते हैं पेड़ की ढलती छांव के साथ, आवाज देते हैं धुएं के बादल के साथ। इन चीजों की कोई अवधि नहीं होती, बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। ये सारी ही चीजें जल्दी बिनस जाती हैं। नौवीं पातशाह ने फरमाया था, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहे नानक फिर ना रहे जो बारू की भीत। बारू की भीत में दीवार जो रेत की है धीरे धीरे गिर जाती है। आप फरमा रहे हैं ये इसलिए ये काया भी झूठी है, माया भी झूठी है, साथ निभाने वाली नहीं है। ये मन जो चौधरी बना हुआ है, जिसके सोच के अधीन हम सारा जीवन चला रहे हैं, कहते झूठा मन जो रहा लभाए। ये मन भी झूठा है जो दुनिया की शक्ल पदार्थों रंग रूप मान महत्व देख के लुभायमान हो जाता है। इसकी अवस्था कैसी है, किस तरीके से धोखे में पड़ता है। बाबा फरीद के वचन हैं कि किस तरीके से काल मन के जरिए धोखा देता है। आप फरमाते हैं, फरीदा ए विष गंदला तरियां खंड लिवाड़, एक रहांदी रह गए एक रांधी गए उजाड़। कहते दुनिया की शक्ल पदार्थ, इनसे पैदा हुए भोगों के सुख मान महत्व, ये जहर के डंठल हैं जो काल ने माया के मोह की चाशनी में लपेट कर रखे हैं। मन इनको चूसता है, चुगता है, लगते मीठे हैं, असर जहर वाला है। ये हमारी शारीरिक मानसिक और आत्मिक तबाही का कारण बन जाते हैं। कहते जो तो भाग्यशाली जीवात्माएं इस बात को समझ गई वो तो बच गई, जो दूसरे थे वो अपने शुभ कर्मों की पूंजी लेकर जीवन में जो आए थे उनको व्यर्थ हुआ के चले गए। इसलिए आप फरमा रहे हैं ये सारी संसार ही नश्वर है, इनके साथ प्यार डालने का क्या नतीजा निकलता है। कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार, झूठ के साथ झूठ रिश्ता जोड़ के कूड़ के अंदर रह जाते हैं। वो कुल मालिक परमात्मा जिसका सच है, जिसका सच का संग करना है, उसकी तो इंसान को याद नहीं रह जाती। फिर किस तरीके से इससे ऊपर उभरे, तो आप इशारा करते हैं सत्संग सच्चा, सतगुर सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा ए, विचार करें। हजूर बड़े सुंदर वचन फरमाया करते थे कि इस संसार के मोह को छुटकारा पाने के लिए ओनली एन अटैचमेंट कैन कॉज डिटैचमेंट। जब तक इस मन को संसार की लज्जतों चाहतों से, संसार की लज्जतों और मिठास से ऊंची और सुच्ची लज्जत नहीं मिलती, मिठास नहीं मिलता, दुनिया की चाहतों की तरफ से मुंह मोड़ेगा नहीं। वो किन चीजों की लज्जत है, कौन सी चीजें हैं जो मन की दिशा को बदल सकती हैं, दशा को बदल सकती हैं। तो आप फरमा रहे हैं सत्संग सच्चा, सतगुर सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा ए। संतों महात्माओं का सत्संग क्या है, पीछे विचार करके आए हैं। कहते सच्चा है। क्यों? उनकी संगत में जाते हैं,
उनके साथ हमारे उनके प्रति भक्ति भाव पैदा होता है, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी शरण में जाकर उनके उपदेश के अंदर जीवन ढालते हैं, तो हमारे अंदर सच्चे मालिक से जुड़ने की प्रेरणा उभरती है, सच्चे नाम से लिव जुड़ने की हमारे अंदर समर्था बनती है, उस करने के योग्य बन जाते हैं। इसलिए फरमा रहे हैं ये सतगुरु जो हैं उनका सत्संग सच्चा है क्योंकि सच का आधार बनता है। फिर पहले तो आप फरमाते हैं सतगुरु जो हैं वो क्या हस्ती हैं, वो ऐसे मालिक के प्यारे जो मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो चुके हैं। कहते हैं वो भी सच हैं क्योंकि मालिक का ही सद्गुण स्वरूप है। कहते हैं जब तक हमारे अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा, मान सत्कार, आकर्षण, खींच और उनके प्रति समर्पण की भावना पैदा नहीं होती, जिसको आप गुरु भक्ति कह सकते हैं, कहते दुनिया से मोह नहीं छूट सकता। स्वामी जी के वचन हैं, इसलिए गुरु भक्ति दृढ़ के करो। गुरु की भक्ति का मतलब इतना ही नहीं है कि गुरु की पूजा करनी है, उनके उपदेश के अंदर जीवन ढालना है, उनकी समर्था, उनके उपदेश और दया मेहर पे भरोसा करके करने में लगना है। कहते गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय क्यों, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। इसलिए पांचवी पातशाही ने फरमा दिया, बिन प्रीत भक्ति ना हो गई। जितनी देर तक सतगुरु के प्रति प्रीत नहीं होती, मालिक की भक्ति भी नहीं होती। बिन सतगुरु न लगे प्यार, जब तक सतगुरु के प्रति प्रेम भाव नहीं आता तो मालिक के प्रति प्रेम भाव भी पैदा नहीं होता। आप फरमा रहे हैं कि इसलिए ये जो सतगुरु हैं वो भी सच हैं, उनका संग सच्चा है। आप फरमाते हैं सत्संग सच्चा, सत्संग उनका सच्चा है क्योंकि सच का आधार बनता है। कहते नाम सच्चाई क्या कहूं गाए। अब इसके बारे में पीछे विचार करके आए हैं। उस सच्चे परमात्मा का निज स्वरूप सच्चा नाम है, उसका सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है। कहते इसकी महिमा मैं क्या बयान करूं, क्योंकि ये तो मालिक की रचनात्मक शक्ति है, उसकी प्रतिपालक शक्ति है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, ये सारी रचना ही नाम के आधार पर है। उसकी महिमा क्या गाई जाए। वो तो मालिक की दया धार बन के आत्मा के निज धाम से उतरता है और आत्माओं को मालिक के साथ मिलाने का काम करता है। दरअसल तीसरी पातशाही फरमाते हैं, बिन नामे होर पूज ना होवी परम तुली लुकाई। ये मालिक की सच्ची भक्ति का एकमात्र साधन है। इसलिए फरमा रहे हैं, नाम सच्चाई क्या कहूं गाए। नाम की महिमा या सच्चाई को क्या कोई बयान कर सकता है। इसलिए आप फरमा रहे हैं सतगुरु भी सच्चे हैं। गुरु नानक साहब के वचन हैं, बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु भी ही वो हस्ती हैं जिनके आधार पर हम उस मालिक का मिलाप हासिल कर सकते हैं। अब जो जरिया, जो हस्ती या जो शक्ति हमें सत्य के साथ मिला सकती है वो भी सती हो सकती है। जो जरिया क्या है, सत्संग है। हस्ती क्या है, सतगुरु है। शक्ति क्या है, नाम है। इसलिए आप फरमा रहे हैं सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूं गाए। और इस शब्द नाम की कमाई की प्रेरणा आप शब्द की आखिरी कड़ी में भी कर रहे हैं। मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाए। नव चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए। स्वामी जी महाराज गुरु रूप होकर उपदेश कर रहे हैं कि मान फरमा रहे, राधा स्वामी कहत बुझाए कि प्यारी जीवात्मा मैंने तेरे को सच्चे परमात्मा के संग रिश्ता जोड़ने का सारा भेद खोल कर समझा दिया है। मान बचन मेरा तू सजनी, ऐ प्यारी सजनी। फिर प्यार से प्रेरणात्मक तरीके से समझा रहे हैं आत्मा को, मेरा बचन मान। क्या बचन